पीसीओडी में वेट लूज करना तो बहुत ज़रूरी है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने आपको पीसीओडी की सारी जानकारी दी थी। आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर दीजिएगा, अदरवाइज आई बटन पे आप क्लिक करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं कि पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है और पीसीओडी में वेट लूज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीओडी में वेट लूज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे 100% वेट कम होगा ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि किसके अंदर ज़्यादा होता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मीठी चीज़ें हो गई या फिर आलू हो गया, इन सबको थोड़ा सा कट आउट कर दीजिए डाइट में से। डाइट में से देखिए थोड़ा थोड़ा, एकदम मैं आपको बंद करने का कहूँगी कि गेहूँ चावल बिल्कुल खाना बंद कर दो, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, कुछ लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रोटियाँ खाते हैं या रोटी और चावल हमेशा खा रही हैं, स्किप कर दीजिए। एक बार आपने रोटी ले ली तो नेक्स्ट मील जब आप लेंगे, रात का भोजन जब लेंगे, तब उसमें कुछ आप मोटा अनाज खा लीजिए या फिर आप शामा, साबूदाना, जो मिलेट्स होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी डाइट होती है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को कम करने की कोशिश कीजिए, इससे वेट लूज होगा ही होगा। नंबर 2, आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। अच्छा, प्रोटीन की जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले सब ये कहते हैं कि प्रोटीन वो लेना जो जिम में मिलता है, जो प्रोटीन पाउडर होता है उसको आप अवॉइड कीजिए। उसके अंदर भी तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, क्यों उसका सेवन करना है। आपको लेना है क्या, प्लांट प्रोटीन। अच्छा, प्लांट प्रोटीन में क्या क्या ले सकते हैं, प्लांट प्रोटीन में आप एक तो दाल ले सकते हैं, इसके अलावा कई तरह के सीड्स होते हैं वो ले सकते हैं। इस पे प्लांट प्रोटीन पे हमने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें आपको एक एक चीज़ पर्टिकुलर पता चल जाएगी कि आप किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। नंबर 3, सफ़ेद जहर, जिसे हम हमेशा अपनी जो दिनचर्या के सूत्र हैं, ये कह लीजिए कि लाइफ स्केड्यूल है, उसमें भी बताते हैं कि सफ़ेद धीमा जहर आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा, सफ़ेद धीमा जहर कौन सा होता है, पहला चावल। चावल कौन से, जो एकदम वाइट शाइन कर रहे हैं, उसमें तो चावल मना ही करते हैं कि आप डाइट में बिल्कुल मत लीजिए, और जो एकदम चमकते हुए चावल है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ ही जो मीठी चीज़ें हैं, यानी सफ़ेद चीनी, जो रिफाइंड की हुई शुगर, जो एकदम चमकती हुई होती है ना, बड़े बड़े दाने, उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा सफ़ेद मैदा, उसको भी आप बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कट आउट कर दीजिए, ये सब नुकसान ही कर रहे हैं, आपको भी पता है कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी है, आपका हेल्थ को कुछ फ़ायदा तो नहीं कर रही है, तो आपको इन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट से निकालना है। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं। हेल्दी फैट्स मतलब जो ड्राई फ्रूट्स आप ले रहे हैं आप उसका सेवन कीजिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में कौन सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे और कितना लेंगे उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी ड्राई फ्रूट्स लें हमेशा भिगो कर ले, एक समय पर एक ही ड्राई फ्रूट ले। ज़्यादा आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना भी तो पड़ता है ना, डाइजेस्ट करे बिना तो काम नहीं चलेगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए आप कोशिश कीजिए एक समय पे एक लेना है, और कितना लेना है, 4 से 5 नग। यानी आप किशमिश ले लें, 4-5 किशमिश रात को भिगोई, मॉर्निंग में अपने मुनक्का या किशमिश खा ली। बादाम खा रहे हैं तो रात को भिगो के सुबह खा लिया। काजू कोशिश कीजिए 1 से 2, इससे ज़्यादा काजू नहीं खाना चाहिए, किडनी पे लोड बढ़ता है। अखरोट अगर ले रहे हैं तो 2 से 3 अखरोट काफ़ी होते हैं, इससे अधिक का सेवन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स करना है, ना कि डीप फ्राइड चीज़ें खानी है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं ना, तो कुछ लोगों ने आपको सुना भी होगा कि मैं टेंशन करती हूँ ना तो मैं मोटी हो जाती हूँ, या मैं चिंता करता हूँ ना तो मैं मोटा हो जाता हूँ, मेरा शरीर फूल जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब स्ट्रेस आप लेते हैं ना तो कुछ हार्मोन्स ऐसे बढ़ते हैं जो डाइट बढ़ाते हैं, यानी आपकी भूख बढ़ाते हैं। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो प्रॉपर नींद नहीं लेते उनका भी वेट बढ़ता है। अच्छा, उनका वेट क्यों बढ़ता है, कई बार आप ये देखिए कि ना, जब हमारा सोने का टाइम, सबका अपना अपना आइडियल टाइम होता है सोने का, कोई 9 बजे सोता है, 10-11 बजे जब भी सोते हैं, अगर वो टाइम स्किप हो जाता है कई बार किसी भी कारणवश, कोई फ्रेंड्स आए रखे हैं, कोई या काम कर रहे हैं, कुछ मीटिंग में है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हैं, अगर वो नाइट का टाइम सोने का स्किप हो गया तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप घंटे 2 घंटे बाद बेड पे जा रहे हैं ना, आपको भूख लगेगी। ऐसे में क्या करते हैं लोग, चाय पी ली, कॉफ़ी पी लिया, या फिर कुछ स्नैक्स खा लिया, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया, कुछ डीप फ्राइड चीज़ें खा ली, जैसे चिप्स हो गया या कुछ भी पैकेट वाली चीज़ें खा ली। ये सब चीज़ें आपका डाइजेस्ट तो नहीं हो रही, क्योंकि आप तो खा के तुरंत सोने जा रहे हैं। तो जब अच्छी नींद नहीं लेते, टाइम पे प्रॉपर नहीं सोते, तो ओवर ईटिंग भी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। उसको आपको अवॉइड करना है, एक अपना प्रॉपर आइडियल टाइम बनाइए, इसी समय पे सोना है, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और कुछ लोग ना ऐसा भी होता है जो सोचते हैं कि हम लोग ना भूखे रहेंगे ना तो पतले हो जाएंगे, यानी डाइटिंग के नाम पे कुछ खाते ही नहीं है, सुबह से शाम हो गई कुछ खा ही नहीं रहे हैं, शाम को थोड़ा बहुत ले लिया, नहीं लिया। अच्छा, डाइट में ना देखो,
डाइट में खाना क्या खाना है वो ज़रूरी है। आप कुछ भी खा रहे हैं वो गलत है, और कुछ नहीं खा रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा गलत है। अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। मेटाबॉलिज्म को हमें वीक नहीं होने देना है, इसलिए हमें फाइबर वाली डाइट लेनी है। ऐसी फाइबर वाली डाइट जिसमें हम मोटा अनाज ले सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सलाद के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लीजिए, ये सब हेल्दी है। ये सब आपका वजन नहीं बढ़ाएगी, लेकिन भूखे रहे ना तो वेट भी बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म भी गिर जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे हमारा तो पेट साफ होता है। देखिए, मान के चलिए कि 90% लोगों का पेट साफ नहीं होता, और एक्चुअली फैक्ट है। अगर मैं आपसे भी पूछूं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्या उठते ही फ्रेश होने जाते हैं या फिर चाय कॉफ़ी पीने के बाद जाते हैं? तो 50% लोग तो कहेंगे हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, कुछ भी मॉर्निंग में लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। कुछ कहते हैं कि अब जब कभी भी चले जाते हैं, इसका भी कोई टाइम थोड़ी ना होता है, जब हमें बॉडी का वो फील हुआ हम चले गए फ्रेश होने, ऐसा नहीं होता है। फ्रेश मॉर्निंग में उठने के बाद लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए, और वो भी 1 से 2 ग्लास 3 ग्लास, जितना भी गर्म पानी, गुनगुना पानी अच्छा लगे, वो पानी पीने के बाद होना चाहिए। इससे आपका पेट साफ होना शुरू होता है। जब आंतें क्लीन होती है ना, उसके बाद वेट लूज होना अपने आप शुरू हो जाता है। जिस भी व्यक्ति का पेट साफ नहीं है, आंतें साफ नहीं है, उसका वेट कभी भी लूज नहीं हो सकता। उसका वेट बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कुछ ना भी कर लो। इसके बाद में एक बहुत विशेष ध्यान रखने वाली चीज़, वो है पानी पीना। पानी अधिक से अधिक पीजिए। कई बार देखा है, और आपने भी महसूस किया होगा, क्या होता है कि हमें ना प्यास लगती है, पानी ना पी के हम लोग कुछ ना स्नैक्स ले लिया, कुछ मीठा खा लिया, इससे क्या होता है, प्यास बुझ जाती है। लेकिन पानी की कमी तो पूरी नहीं हुई ना शरीर की। बॉडी में प्लेंटी ऑफ वाटर होना ज़रूरी है। आपने कई बार सुना भी होगा कि 70% शरीर तो पानी का ही बना हुआ है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 लीटर पानी याद रख के पीजिए। याद नहीं रहता है, अलार्म लगा दीजिए, प्यास में अपनी वाटर बॉटल रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और उसमें भी अगर आप एल्कलाइन पानी पीते हैं तो और भी अच्छी बात है। एल्कलाइन पानी कैसे पीना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, और आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज में विग्रोस एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, जो आपसे होता है वो कीजिए, लेकिन वर्कआउट जरूर कीजिए। पूरे दिन बैठे बैठे वेट कम नहीं होगा। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपको पीसीओडी में वेट लूज भी होगा, और पीसीओडी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जिसमें आपको ना मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी पे बार बार इम्पैक्ट डालेगा। तो आशा करती हूँ कि मैंने इसमें सारा लगभग पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। फिर भी कहीं कोई पॉइंट स्किप रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर आपके आसपास कोई बच्ची या कोई महिलाएं पीसीओडी से ग्रस्त है तो वो सीख सके कि कैसे वेट लूज करना है इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी संबंधित या महिलाओं के संबंधित कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी परेशानी हो, उसकी सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।